हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने भारत का जो सामान्य परिचय था उसमें क्षेत्रफल देखा इसका कि ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसके साथ हमने इसका अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरी विस्तार देखा और कर्क रेखा को देखा जो कि 8 राज्यों से गुजर के जा रही थी भारत के। और इसके साथ हमने देखा कि मानक समय इसका क्या है और मानक समय के हिसाब से ही हमारे देश का जो टाइम है वो निर्धारित किया जाता है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट है। इसके साथ हमने देखा कि इसका जो दूरस्थ बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट को देखा हमने। और इसका सीमावर्ती जो देश है, कौन से देश से कैसी किसकी सीमा कितनी लगी है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भौतिक विभाजन देखा था। तो भौतिक विभाजन में हमने भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको समझा था और फिर इसके बाद जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र था, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः हमने हिमालय को देखा था। तो हिमालय में जो कि हमारा ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक श्रेणियां हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने देखा था कि जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं या फिर देखें कि हमारा जो दक्षिण और मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पर पर्वत श्रेणियों की क्या मतलब स्थिति है। तो हमने देखा था कि अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसके साथ साथ में डोडा बेटा जो है वो दूसरी ऊंची चोटी थी। इसको हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब अगला अपना टॉपिक है पर्वत चोटियाँ। तो भारत की जो पर्वत चोटियाँ हैं, मुख्य पर्वत चोटियाँ, उनकी क्या स्थिति है, इसको इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है, जिसको हम जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है और 8,848 मीटर या फिर कहीं कहीं पे 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है, जो कि सबसे ऊंचा है विश्व में। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है? ये जो चोटी है फ्रेंड्स, ये नेपाल में स्थित है और सबसे ऊंचा शिखर भी यही है, माउंट एवरेस्ट ही है। और सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि भारतीय नारी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और सफलता प्राप्त की थी, तो वह है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल भारत की जो है ये सबसे पहले एवरेस्ट में चढ़ने पर सफलता पाई थी। और वहीं पर अगर हम बात करें कि पहली कौन सी महिला थी, तो ये देखिए भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल। लेकिन हम बात करें सिर्फ महिला वर्ग की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जुंको तबई जो कि जापान की महिला थी, जो कि भारत की नहीं थी, वो सबसे पहले एवरेस्ट में चढ़ी। बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री एवं संतोष यादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर विजय जिस महिला ने प्राप्त की थी, तो वह है संतोष यादव। तो संतोष यादव वो पहली महिला है जिन्होंने चढ़ाई की और 2 बार सफलता प्राप्त की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला थी। देखिए ये पहली भारतीय महिला को हमने देखा कि बछेंद्री पाल थी और दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी और इन्होंने 2 बार सफलता प्राप्त की थी एवरेस्ट में चढ़ने पर। वहीं जुंको तबाई जो है वो पहली महिला थी, पूरे विश्व की अगर देखें तो पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इसके बाद देखिए जो सर्वोच्च चोटी है भारत की वो है K2। तो K2 जो है वो सर्वोच्च चोटी है और इसी को हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाते हैं। लेकिन ये देखिए जो K2 है फ्रेंड्स, ये जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि जो पाकिस्तान ने भारत का जो कश्मीर वाला जो एरिया ऑक्युपाइड किया था उसमें ये K2 स्थित है। कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम एवं माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? तो देखिए कंचनजंगा, ये जो कंचनजंगा है फ्रेंड्स, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें किसमें? ये मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। तो इनमें से देखिए मकालू, काराकोरम और ये जो दी हैं ये भारत की नहीं, लेकिन यहाँ पर कंचनजंगा जो है भारत की है और ये क्या है, सबसे ऊंची है इनमें से। यहाँ पर देखिए सही क्रम हमें लगाना है, तो सही क्रम इस प्रकार से है, माउंट एवरेस्ट, गाडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, फिर इसके बाद में गाडविन ऑस्टिन जिसको हमने देखा K2 के नाम से, और फिर देखा हमने ये कंचनजंगा को देखा। तो इस प्रकार से माउंट एवरेस्ट, गाडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा ऊंचाई के क्रम में सबसे ज़्यादा से मतलब कम की ओर ये ऊंची हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो देखिए कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो कंचनजंगा है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे।
तो अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो भारत के हिसाब से ये कहाँ पड़ेगी, सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम जो है भारत का हिस्सा है। वहीं जो नेपाल है तो नेपाल देश अलग से है। तो ये दोनों की सीमा में, नेपाल और हमारे सिक्किम प्रदेश की सीमा में ही स्थित है ये कंचनजंगा चोटी। नंदा देवी चोटी कहाँ पे है, तो देखिए नंदा देवी जो चोटी है ये है गढ़वाल हिमालय पे। गढ़वाल हिमालय पे नंदा देवी चोटी स्थित है। नंदा देवी शिखर जो है वो गढ़वाल हिमालय में है। ये किस क्षेत्र में आता है, तो भारत के ये उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। गुरु शिखर पर्वत की चोटी अगर देखें तो गुरु शिखर की पर्वत की जो चोटी है वो कहाँ है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान में है ये। और गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत है, हमने देखा था कि प्री कैम्ब्रियन काल का अरावली पर्वत है जो कि बहुत ही प्राचीन पर्वत है और ये अपशिष्ट पर्वत के रूप में वर्तमान में मौजूद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपशिष्ट हो चुका है। और इसमें जो चोटी है तो गुरु शिखर है और ये गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की क्या है कि उच्चतम चोटी है, सबसे ऊंची चोटी यही है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है, तो पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो देखिए नामचा बरवा, कंचनजंगा, एवरेस्ट और नंदा देवी। अब देखिए किस प्रकार से, देखिए जो नामचा बरवा है तो जो हम अगर बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर जब आती है तो वहीं पर ये नामचा बरवा पर्वत हमें दिखाई देता मिलता है। इसके बाद देखिए कंचनजंगा, तो कंचनजंगा वहाँ से अगर पूर्व से आप पश्चिम की ओर आएंगे तो हमें मिलेगा सिक्किम। तो ये कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट उसके और भी पश्चिम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और ये देखिए नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो चोटियाँ हैं अवस्थित हैं, यानी कि नामचा बरवा, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, इसके बाद नंदा देवी। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो देखिए जो गोसाई थान है ये भारत में नहीं स्थित है। बाकी देखिए कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल ये कहाँ पे हैं, भारत में स्थित हैं। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन की बात की गई थी तो माउंट आबू जो है ये कहाँ पे है, अरावली पर्वत श्रेणी पे है, हमने ऊपर भी इसको चर्चा की थी। और कोडाई कनाल ये कहाँ है, ये पलानी पहाड़ी में है। और ये ऊटक मंड जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों पर है। इसके बाद शिमला जो है ये धौलाधार श्रेणी में है। तो माउंट आबू जो है ये अरावली में, कोडाई कनाल पलानी पहाड़ी और ऊटक मंड जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में है और शिमला जो है वो धौलाधार श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो देखिए हमने और पहले भी पढ़ा था कि सतपुड़ा श्रेणी में है। तो सतपुड़ा श्रेणी में धूपगढ़ जो चोटी है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है, तो गौरलाटा कहाँ पे है, सामरी पाट। ये कहाँ पे स्थित है, सामरी पाट पे स्थित है। सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, इनमें से उच्चतम शिखर की बात कर रहा है। तो इनमें से जो कुंभलगढ़ है ये उच्चतम शिखर है। यहाँ पर देखिए हमें फिर से सुमेलित करना है, देखिए नामचा बरवा, तो नामचा बरवा देखिए कहाँ पे है, ये तिब्बत पे है। वही हमने बात की थी कि जहाँ से जो हमारी नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से टर्न करती है वहीं पर लगभग स्थित है ये नामचा बरवा। और ये क्षेत्र कौन सा है, ये है तिब्बत का क्षेत्र। इसके बाद नंदा देवी देखिए कहाँ पे है, तो नंदा देवी जो है ये कुमाऊं हिमालय पर स्थित है। अब नंदा देवी में देखिए दो तरह से है, नंदा देवी पूर्व और नंदा देवी यहाँ पे पश्चिम दिया है। तो नंदा देवी पूर्व वाला जो है ये कुमाऊं हिमालय पे है और नंदा देवी पश्चिम वाला जो एरिया है ये है गढ़वाल हिमालय पे। नो क्रेक शिखर ये कहाँ पे है, गारो पे है। अब देखिए गारो खासी जयंतिया ये हमने पढ़ा भी था फ्रेंड्स कि ये उत्तर पूर्व में जब हम जाते हैं तो उत्तर पूर्व में मेघालय में हमें गारो खासी जयंतिया की जो चोटियाँ हैं वो मिलती हैं। तो वहीं पर ये नो क्रेक जो शिखर है तो ये कहाँ पे है, गारो में स्थित है। अगला देखिए अपना टॉपिक है घाटियाँ। तो घाटियों में देखिए कुल्लू घाटी जिन पर्वत
श्रेणी के बीच में अवस्थित है, तो वो है फ्रेंड्स कौन सा, धौलाधार और पीर पंजाल। तो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है कुल्लू घाटी। कुल्लू, देखिए जो घाटियाँ होती हैं ये विशेष प्रकार की वहाँ खेती की जाती है और कई तरह के वहाँ वनस्पतियाँ हैं, कई तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, या कई तरह की विशेष तरह की फसलें जो हैं वहाँ पर की जा सकती हैं। तो इसलिए घाटियाँ जो हैं महत्वपूर्ण होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। नेलांग घाटी कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो नेलांग घाटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, तो देखिए मरखा घाटी, मरखा घाटी कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स लद्दाख में। मरखा घाटी लद्दाख में है। जुकू घाटी कहाँ पे, नागालैंड में है। और सांगला घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युथांग घाटी जो है ये सिक्किम में है। एक बार फिर से देखते हैं, मरखा लद्दाख, जुकू नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम में अवस्थित है। निम्नलिखित का देखिए सही यहाँ पर कथन दिए गए हैं, क्या है कि मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरक्का डावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है और कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो मौन घाटी या साइलेंट वैली जो है फ्रेंड्स ये हम जानते हैं कि केरल में है। अब यहाँ पर ही एक कुंती नदी प्रवाहित होती है। तो कुंती नदी जो है वो यहाँ के जो क्षेत्र है, साइलेंट वैली का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पानी की आपूर्ति करती है और वहाँ से ये बहती है। भारत में शांत घाटी देखिए कहाँ पर है स्थित है, वही केरल में ही शांत घाटी स्थित है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो शांत घाटी है वो जानी जाती है, केरल में ये स्थित है। यहाँ पर देखिए सही कथन है कि गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा और गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। तो ये किनके बारे में, ये गलवान जो नदी हम देखते हैं तो ये किनके नाम पे है, गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इसका पड़ा है। और गुलाम रसूल गलवान कौन थे, एक लद्दाखी खोज करता थे और इन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। अगला देखिए अपना टॉपिक है दर्रे। दर्रे या पास। तो दर्रे या पास क्या होते हैं, देखिए जब भी दुर्गम पहाड़ियाँ होती हैं, जिगजैग पहाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं, तो वहाँ पर उनको अगर पार करना है तो पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये बीच से कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ से हमें निकलने का एक प्रकार से रास्ता मिलता है। तो इन्हीं रास्तों को हम कहते हैं पास या दर्रे। तो पास ये दर्रे जो होते हैं ये मतलब आने और जाने के लिए आवागमन के मार्ग बन जाते हैं। और देखिए हमारा जो हिमालय है, हिमालय में जितने भी पहले आक्रमण हुए, उत्तर पश्चिम से जो आक्रमण हुए, तो वो सारे के सारे इन्हीं दर्रों के माध्यम से ही हुए थे। क्योंकि अब तो मान लीजिए हमारे पास में एयर के साधन है, एरोप्लेन है, ये सब है, लेकिन जब ये साधन नहीं थे, जब पैदल सेनाएं जाती थीं तो उनको इन्हीं दर्रों का सहारा लेना पड़ता था। अगर ये दर्रे बंद कर दिए जाते थे तो वहाँ पर आक्रमण होना असंभव हो जाता था और इसीलिए भारत की जो भूमि है वो लंबे समय तक आक्रमणकारियों से सुरक्षित भी रह सकी। क्योंकि अगर एक ही मार्ग था दर्रा, अगर इन दर्रों को सही से ये पार नहीं कर पाए तो फिर वो आक्रमण नहीं ही कर पाते थे। तो देखिए देखते हैं इन दर्रों के बारे में। पाल घाट स्थित है। पाल घाट एक दर्रा है, ये कहाँ पर स्थित है, ये है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में, जो कि कहाँ है, केरल में। तो पाल घाट दर्रा कहाँ पे है, केरल में है और नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य का ये दर्रा है। भोर घाट दर्रा ये कहाँ पे फ्रेंड्स, ये है महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखिए लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड का ये दर्रा है लिपुलेख। लेह जाने का रास्ता, अब देखिए जो लेह जाने का रास्ता है वो कहाँ से जाता है, वो जाता है जोजिला दर्रे से। तो दर्रे ही हमें मार्ग प्रदान करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह जाने का। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में
भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा। अब देखिए नाथुला दर्रा जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था तो उस समय से इसको बंद कर दिया गया था। फिर इसके बाद में 2006 में इसको फिर से व्यापार के लिए खोला गया था, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए हो या आने जाने का साधन हो, ये दर्रे उसका बहुत बड़ा रोल रखते हैं, जबकि हमें पहाड़ी सीमाओं को निकलना हो या उनसे हमें पार करना हो। एक तरफ देखिए पहाड़ी दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये माणा और नीति, तो नीति, माणा और लिपुलेख, एक दर्रा और लिपुलेख, तो नीति, माणा और लिपुलेख ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के दर्रे। जोजिला दर्रा कहाँ का है? ये लद्दाख का है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल कहाँ का है? ये है जम्मू कश्मीर का। नाथुला दर्रा ये कहाँ का है फ्रेंड्स? ये है सिक्किम का है। और देखिए पुनः फिर से यहाँ पर सुमेलित करना है हमें, एक तरफ दर्रा दिए गए है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। तो देखिए चांगला दर्रा, चांगला ये कहाँ का है? लद्दाख का है। चांगला लद्दाख का है। रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। बोमिडला दर्रा, बोमिडला दर्रा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है। सेला दर्रा, सेला कहाँ का है? यह है उत्तराखंड का। इसके साथ देखिए थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा एवं पाल घाट में से कौन सा दर्रा पश्चिम श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो देखिए जो खैबर दर्रा है, तो खैबर दर्रा यहाँ का नहीं है। बाकी देखिए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों दर्रे जो हैं ये हमारा जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र आता है, यानी कि पश्चिम जो श्रृंखला जाती है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर देखिए अब ये यहाँ पर थाल और ये भोर, ये दोनों फ्रेंड्स कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाते हैं। और पाल जो हमने अभी देखा था ये केरल में मिलता है। तो इस प्रकार से ये तीन दर्रा जो हैं ये मिल जाते हैं हमें अपनी पश्चिमी घाट वाली क्षेत्र में, लेकिन खैबर दर्रा यहाँ पर अवस्थित नहीं है। किंगरी बिंगरी, नीति और माणा ये दर्रे हैं। देखिए ये दर्रों के ही नाम है फ्रेंड्स, और ये कहाँ के हैं? ये वैसे उत्तराखंड के। नीति, माणा, लिपुलेख और किंगरी बिंगरी ये सब दर्रे हैं, और ये उत्तराखंड के ये दर्रे हैं। पुनः देखिए यहाँ पर दर्रों के बारे में दिया गया है, सुमेलित करना है हमें। तो देखिए बूमला दर्रा, बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ का है? यह है सिक्किम का है। ये मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा कहाँ का है? यह है उत्तराखंड का। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कहाँ का है? यह है हिमाचल प्रदेश का। जो सतलज नदी है फ्रेंड, सतलज नदी सिपकीला दर्रा से होके ही हिमाचल में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में। तो सिपकीला दर्रा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। पुनः देखिए दर्रा, माना दर्रा कहाँ का है? अब आपको याद हो गया होगा, कई बार रिपीट हुआ है ये। माना कहाँ का है? उत्तराखंड का है। देखिए नीति कहाँ का है? उत्तराखंड का। नीति, माना, लिपुलेख ये सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। और दिफू दर्रा कहाँ का है? ये है देखिए अरुणाचल प्रदेश का। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश का। अघिल दर्रा, अघिल कहाँ का है? ये है लद्दाख का। अघिल लद्दाख का है। इसके बाद देखिए रोहतांग, हमने अभी फिर देखा था, तो रोहतांग कहाँ का है? यह है हिमाचल प्रदेश का। रोहतांग कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। पर्वतीय दर्रा का पश्चिम से पूर्व सही क्रम देखिए हमें लगाना है। तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम कैसे लगेगा? देखिए ये सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला और बमिडला। तो सिपकीला दर्रा, फिर इसके बाद हमें जो क्रम लगाना है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सिपकीला दर्रा, फिर इसके बाद लिपुलेख, नाथुला और बोमिडला, ये इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। क्योंकि देखिए जो सिपकीला दर्रा है तो ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। फिर नीति, माना, लिपुलेख, तो लिपुलेख, ये लिपुलेख कहाँ का हो गया? उत्तराखंड का हो गया। तो देखिए ये पहले हम पश्चिम में थे, सिपकीला में थे, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से पश्चिम की ओर गए तो लिपुलेख मिल गया उत्तराखंड। फिर नाथुला दर्रा मिला हमें, तो नाथुला दर्रा कहाँ का है? ये सिक्किम का है। तो देखिए और हम कहाँ के चले? पश्चिम से पूर्व की ओर चले गए। फिर बोमिडला दर्रा, बोमिडला दर्रा कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से सिपकीला दर्रा, लिपुलेख, नाथुला और बोमिडला ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम हो गया। देखिए जोजिला, नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा
जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर इनमें से नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और हमने ये भी देखा था कि सिक्किम में ही कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा की चोटी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा ऊंचाई चोटी है, तो वो हमें सिक्किम में ही मिल रही थी और वहीं पर ऊंचाई में ही एक दर्रा हमें मिलता है, नाथुला दर्रा हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफ़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी क्या फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। तो हो सकता है कि एक बार में आप इनका पूरा कंटेंट मतलब याद ना हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको ये रिवाइज के रूप में, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अगर इसको बार बार आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट याद हो जाएगा। और देखिए, अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमरेखा एवं हिमनद, जिसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।